कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, मेहनत कोई नहीं देखता, रिजल्ट सब देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के सूरवीरों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डी के सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस का हमने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट से तैयार किया था, जैसा बायोलॉजी का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने केमिस्ट्री का चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया था। अब जो शेष पार्ट बचा अपना फिजिक्स का, शायद 5-6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही में आपके जो 3 बजे से जो आर्मी का जो पिछली बार पेपर आया था, जब आपके शिफ्ट वाइज चल रहा था 27 नवंबर से, वो शिफ्ट वाइज हमने एक पेपर तो करवा दिया है। और आशा करेंगे जब तक आपका रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट से पहले एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले आपका सारा जो जितना भी पेपर हुआ है पहले, उनका सारा विवरण कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके भाई बंधु बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे सबसे पहले, आज का जो टॉपिक रहेगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी और पावर, इनकी बात करते हैं। बिल्कुल सर, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे क्लास के स्टार्ट। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले कार्य की। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इन तीनों में से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आज की क्लास जो आप सभी के लिए, दिल्ली पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, पटवारी, सबके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, बिल्कुल, ये जीत मैच आपको अवश्य जीत दिलाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। सबसे पहले कार्य की बात करते हैं। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है एमकेएस पद्धति में। किसमें? एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति, एमकेएस प्रणाली में क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में कि आपके एमकेएस मात्रक क्या है कार्य का, और सीजीएस में क्या है, एफपीएस में क्या है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, परिभाषा याद रखना, बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल के बराबर होता है। मात्रक की बात करें तो मात्रक कार्य का जो मात्रक एमकेएस पद्धति में तो जूल होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, और एफबीएस पद्धति में फुट पाउंड होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आगे की ओर चलते हैं। अगला अपना टॉपिक रहेगा ऊर्जा, यानी एनर्जी का। तो एनर्जी की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करते हैं इनके मात्रक की। तो एज इट इज, जैसे कार्य का मात्रक होता है उसी प्रकार आपके इसके मात्रक होते हैं। किसके? ऊर्जा के। उसमें भी एमकेएस पद्धति में जो प्रणाली में जो मात्रक थे जूल था, सीजीएस में क्या था? अर्ग था, और एफपीएस पद्धति में फुट पाउंड है। ठीक है, एज इट इज सेम कार्य के मात्रक है उसी प्रकार ऊर्जा के हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। इनको भी साथ में लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं मात्रक। अगर इन टॉपिक से सबसे पहले पूछा जाए तो आपको परिभाषा नहीं याद रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट आपको सबसे ज्यादा जो मात्रक है, ये मात्रक ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। बिल्कुल लिख लीजिए एक बार। और जिन बच्चों का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है उनको सभी को एक बार दिल खोलकर स्वागत करते हैं हम। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी के लिए जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है उनके लिए। ठीक है, बिल्कुल लिख लिया। फिर बात करेंगे इसके आगे। अब गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक है, किसकी? गतिज ऊर्जा की। कार्य का हो गया, ऊर्जा का हो गया, मात्रक हो गया। उसके बाद में बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके गतिज ऊर्जा के अंदर किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में अगर गति के कारण या गति के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे, कुछ आगे की बात करते हैं हम। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, क्या है? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, v वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा को कैसे दर्शाया जाता है? किसे? कैसे? कैपिटल कैसे? और इसका जो सूत्र होगा वो 1/2 mv²। क्या होगा?
1/2 mv² इसका सूत्र होगा किसका? गतिज ऊर्जा का। एग्जाम में आपके दिल्ली पुलिस में, पिछली बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया था गतिज ऊर्जा का सूत्र, कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, और कैसे इसे प्रदर्शित करते हैं किसको? गतिज ऊर्जा को। तो यह सूत्र याद रखना, यहां पे ऐसा भी देख सकते हैं, आपको यह सूत्र दे दिया और इसमें पूछ लिया आपको v किसका मान दर्शाता है, तो v क्या कर दर्शाता है? लाल द्रव्यमान को दर्शाता है। v किसको दर्शाता है? गतिशीलता को दर्शाता है। m के किसको दर्शाता है? आपके लाल गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, ये इनके प्रतीक चिन्ह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा को के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका सूत्र होता है k बराबर 1/2 mv²। m जहां पे द्रव्यमान है, v यहां पे वेग है। ठीक है, और के द्वारा गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है। लिख लिया, शाबाश। फिर बात करेंगे इसके आगे बात करेंगे अब स्थितिज ऊर्जा की। जैसा कि पिछली बार आपके गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा गया था, तो इस बार आपके स्थितिज ऊर्जा में से जो एग्जाम्पल है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो जब किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी विशिष्ट स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसा कि देखा जाए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट किसके? आपके लाल स्थितिज ऊर्जा के। ये छाप के रखना, गतिज ऊर्जा का सूत्र ध्यान में रखना, स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल ध्यान रखना। ये दो चीज ध्यान में रखना, किसे? स्थितिज और गतिज ऊर्जा के। ठीक है, बिल्कुल सर, जो आपके दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा पूछा गया है ये दो टॉपिक से। ठीक है, लगभग पिछली बार जो 39 शिफ्टें हुई थी, 39 शिफ्टों में लगभग आपके 15 से 16 शिफ्टों में आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चन देखने को मिले थे। और साइंस की बात करें तो साइंस में आपके देखा जाए तो जो बायोलॉजी का चैप्टर रहेगा, बायोलॉजी के चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो पिछली बार तो पूछा जाएगा फिजिक्स का, पिछली बार तो किसे पूछा गया था? फिजिक्स का पूछा गया था, पर और उसके बाद में केमिस्ट्री से, किसे? केमिस्ट्री से पूछा गया था। ठीक है, हमने बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया। जिन्होंने पहले क्लासें नहीं लिखी थी, अभी नए बंदे जुड़े हैं, तो वो आपके जो पीछे क्लासें रिकॉर्डेड पड़ी है वहां पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी वाली और आपके केमिस्ट्री वाली, फिजिक्स वाला बना चल रहा है दिल्ली पुलिस के अनुसार। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे किसी वस्तु वह ऊर्जा जो उसकी विशिष्ट स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। एग्जाम्पल की देखा जाए तो घड़ी में चाबी में संचित ऊर्जा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि घड़ी में चाबी भरने में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। यह आपके क्वेश्चन आर्मी में भी पूछा गया था, गतिज वाला। तो जो घड़ी में चाबी भरी जाती है, ठीक है, इसका तो कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको ध्यान रखना, गांठ बांध लेना आज ही। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर एक पूछा गया था बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। ठीक है, जब बांध बना दिया जाता है और पानी को इकट्ठे कर लिया जाता है, इकट्ठा हो जाता है वहां पे, तो उसमें संचित ऊर्जा कौन सी होती है? कौन सी होती है लाडदे? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे तनी हुई स्प्रिंग या कमान में। ठीक है, अगर इंद्रधनुष की बात करें, इंद्रधनुष का भी एक बार दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया था। तो इंद्रधनुष जो तनी होती है, तनाई के समान छोड़ते हुए, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? जैसा कि देखा जाएगी तनी हुई स्प्रिंग या कमानी में ऊर्जा। कमानी का मतलब समझते हो आप? इंद्रधनुष। यहां पे इंद्रधनुष भी देखने को मिल सकता है। तो कौन सी होती है तनी हुई स्प्रिंग या कमानी में ऊर्जा? आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि किसी भी वस्तु में अगर एनर्जी वहां पे अगर संचित अवस्था में, यानी कि स्थिति में, यानी एक स्थिति में वह खड़ी है, एक जगह है, मतलब वह स्थितिज ऊर्जा है। और जैसे ही चल रही है तो मतलब उसमें आपकी कौन सी एनर्जी है? गतिज ऊर्जा है। बस स्थिति यानी एक स्थिति पे है, स्थितिज ऊर्जा चल रही है, उसमें आपकी गतिज ऊर्जा। इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, स्थिति के कारण उत्पन्न होने एनर्जी, जो आपकी एनर्जी होती है, यानी कि स्थिति के कारण होने वाली उत्पन्न एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और गति के कारण उत्पन्न होने वाली एनर्जी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा हो गई। इसके बाद में बात करेंगे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा। यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा भी आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, बिल्कुल। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिए, लिखना चाहते हो तो। मैंने एग्जांपल इसके ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा का तो जो आपका सूत्र है वो ध्यान में रखना, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का वहां पे कंप्लीट हो जाता है।
और आपके स्थितिज ऊर्जा में घड़ी में चाबी में संचित ऊर्जा, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा। ये चार चीजें, ये बात। पांचवी चीज आपके 1/2 mv²। ये पांच चीज याद रख लेना, आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जहां तक अभी तक आपके दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके आगे। अब बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। वैसे देखा जाए तो 11th 12th में यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर है ऊर्जा संरक्षण वाला। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम की। तो ऊर्जा संरक्षण नियम कौन सा होता है? नाम से ही पता चलता है, ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा का संरक्षण या संरक्षित रहना। ठीक है, नाम से स्पष्ट होता है। साइंस के लगभग आपके 80% ऐसे वर्ड है, उनके नाम में ही उसकी परिभाषा छुपी होती है। क्या होती है? नाम में उसकी परिभाषा छुपी होती है। जैसा देखा जाए कि ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा का संचित रहना या सुरक्षित रहना, सेफ जोन में रहना। उसी प्रकार जैसे इस नियम के अनुसार क्या हुआ है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि सेफ किया जा सकता है कि ऊर्जा केवल एक रूप से ही बदली जा सकती है, कि ऊर्जा को केवल एक रूप से ही बदला जा सकता है, केवल रूप ही उसका बदला जा सकता है, जबकि उसे नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यही आपका ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है। क्या कहता है? कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से ही इसे बदला जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात, जब एक संचित क्षेत्र से दूसरे में जाती है, ठीक है, तो मात्र आपका 90% तो लॉस हो जाती है। ठीक है, केवल 10% ही आगे वाले पिरामिड में जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना। मात्र 10% से ही अगले एनर्जी में जाती है। जैसे अगर पिरामिड की आप बात करोगे तो पिरामिड में वहां पे पूरा चैप्टर पड़ेगा, पर वो पे अभी तक आप काम में आएगा नहीं दिल्ली पुलिस की, तो उतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे। पर आप ध्यान में रखना, जब किसी जैसा अगर पिरामिड श्रृंखला चल रही है या खाद्य श्रृंखला चल रही है, तो खाद्य श्रृंखला में एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में जैसे ही एनर्जी जाएगी तो आपका 90% तो लॉस हो जाएगा, मात्र 10% एनर्जी ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचेगी। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे आगे आपके ऊर्जा एवं द्रव्यमान में संबंध। किसमें? ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध। ऊर्जा और द्रव्यमान संबंध में बात करेंगे तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, किसकी? अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। किसका? सापेक्षतावाद का सिद्धांत, जो ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य संबंध को स्थापित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा है जो समतुल्य है। यदि प्रकाश का वेग c है और द्रव्यमान m है तो समतुल्य ऊर्जा में संबंध क्या होगा? E बराबर mc²। यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, E बराबर mc²। यह आप ध्यान में रखना, इसको आप कभी भी मत भूलना। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। E बराबर mc²। यहां पे c क्या? प्रकाश का वेग है, और m क्या है? यहां पे द्रव्यमान है। प्रकाश का वेग c हो और द्रव्यमान m है, तो समतुल्य ऊर्जा में जो संबंध रहेगा वो क्या रहेगा? E बराबर mc² रहेगा। यह आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। ठीक है, एग्जाम में दिल्ली पुलिस में यह पूछा गया था कि mc² जो आपकी सूत्र था वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें आपके ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य संबंध स्थापित किया था उन्होंने, जिसमें c आपके क्या दर्शाता है? प्रकाश का वेग दर्शाता है, जबकि m आपका द्रव्यमान को दर्शाता है, जिसमें समतुल्य ऊर्जा का संबंध है E बराबर mc²। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए। लिख लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल। फिर बात करेंगे आगे की। आगे बात करेंगे आपके 1 किलोग्राम द्रव्यमान में। किसकी? 1 किलोग्राम द्रव्यमान में बात करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान यदि पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके तो जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, यह आपको बताना है। एक बार आप सभी के लिए ये क्वेश्चन, तो सभी बच्चे बताइए, देखिए कितनी ऊर्जा होती है 1 किलोग्राम द्रव्यमान में, जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? बिल्कुल 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 9 गुना 10 की घात 16। कितनी होगी? 9 गुना 10 की घात 16 आपकी जूल होगी।
ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए हमने ये संख्या छोड़ी थी क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। वहां पे दिया मिलता है आपको 9 गुणा 10 की घात 16, 9 इंटू 10 की घात 15, 9 इंटू 10 की घात 18, तो वो आपको भूलना नहीं है। जैसा यहाँ पे 9 है तो 9 का उल्टा कर देना, जैसा 6 मिल गया और 6 के पास में 1 यानी कि 16 आपको वहां पे रखना है। 15 14 13 यही पूछा गया था पिछली बार जहां पे दिया गया था ऑप्शन में, तो 16 इसका राइट ऑप्शन करना है और मात्रक आपको जूल करना है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में यदि पूर्णतः ऊर्जा में जो परिवर्तित किया जा सके तो प्राप्त ऊर्जा होगी जो आपकी 9 गुणा 10 की घात 16 यह प्राप्त होगी। लिख लीजिए एक बार, बिल्कुल। फिर बात करेंगे शक्ति की, किसकी? शक्ति की बात करते हैं। तो शक्ति की बात करें तो जब किसी यंत्र द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। जब कोई भी यंत्र होता है जो कार्य करता है, उस कार्य करने की जो दर होती है उस दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। क्या होता है? शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे क्या बोला जाता है? आपका वाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोट बोला जाता है आपका। ठीक है, बिल्कुल सर, यह भी आपको ध्यान में रखना। अगर आपको वहां पे वोट दिया जाए तो भी आपका सही होगा वाट, और अगर वहां पे जूल प्रति सेकंड दिया जाए तो भी आपका सही होगा। अब वैसे कंफ्यूजन मत होना, दोनों एक साथ में नहीं दिए जाएंगे, दोनों में से एक दिया जाएगा, तो वोट दिया जाएगा या जूल प्रति सेकंड दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, जूल प्रति सेकंड कर सकते हो आप, और अगर वाट दिया हो तो वाट भी कर सकते हो। किसका? शक्ति का मात्रक। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और वॉट या जूल प्रति सेकंड दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा। फिर बात करेंगे मेगावाट की। तो मेगावाट की बात करें तो 10 वोट बराबर क्या होता है? 1000 किलोवाट। क्या होता है? मेगावाट में अगर 10 किलोवाट बराबर 1000 किलोवाट होता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार लिख लो, ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके मेगावाट की हमें बात कर रहे थे। ठीक है, तो मेगावाट में देख लें एक बार, 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6। 1 मेगावाट की बात करें हम, अगर 1 मेगावाट की बात करें तो 10 की घात 6 वाट होता है, जिसे अगर किलोग्राम में देखा जाए तो आपके 1000 किलोग्राम होता है। क्या होता है? 1000 किलोग्राम। लिख लीजिए एक बार, 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 किलोवाट, जिसे किलोग्राम जो किलोवाट में देखा जाए तो आपके 1000, वाट में देखा जाए 10 की घात 6 और 1 मेगावाट। फिर बात करेंगे अगर शक्ति का अन्य प्रचलित मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति, जिसे एचपी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, यह भी एक बार लिख लीजिए। लिख लिया? शाबाश। फिर बात करेंगे आगे आपके अश्व शक्ति की। किसकी? अश्व शक्ति की। यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 946 वाट। यह एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। 946 वोट। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वोट होते हैं? 946 वोट होते हैं। अगर यहां पे पूछ रहा जाए कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने किलोवाट होते हैं तो 0.746 किलोवाट होता है। ठीक है, अगर यहां पे ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 746 वोट बराबर कितने किलोवाट होते हैं तो 0.746 किलोवाट होते हैं। यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लिया? शाबाश। एक बार वापस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इसका भी ले लीजिए। जो इंपॉर्टेंट आपके मात्रक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो मात्रक है वही सबसे ज्यादा अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा में इनके जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल आप भूलना मत कतई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होते हैं कार्य और ऊर्जा के वो सेम होते हैं। एमकेएस में जूल, सीजीएस में अर्ग, और एफपीएस में क्या होता है? फुट पाउंड होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये थी आपकी आज की जो साइंस की क्लास। ठीक है, बिल्कुल ला लो, और जल्द ही मिलेंगे। सुबह जो 7:15 पे क्लास आती है आपकी, रोज सुबह 7:15, वो आपकी एचटीसी आपका जो दिल्ली पुलिस का पेपर है। ठीक है, एचटीसी दिल्ली पुलिस का मॉडल पेपर चलता है सुबह 7:15 ब्रह्मास्त्र सीरीज। ठीक है, बिल्कुल सर, वो ब्रह्मास्त्र सीरीज लेना न भूले, जिसमें आपके करंट जीके भी होता है। ठीक है, उसमें जीके भी होता है, स्टैटिक जीके भी होता है, उसमें जीएस भी होता है, उसमें रीजनिंग भी होता है। ठीक है,
कई कई बार अपन उसमें करंट ज्यादा डाल देते हैं, क्योंकि करंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके तो यहां पे भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए एक दो दिन में हम ज्यादा है ना जो आपका करंट का क्वेश्चन मैटर रहता है वो सबसे ज्यादा ऐड कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी फिर अपना जो पैटर्न चलता है उस अकॉर्डिंग भी अपन साथ में चलते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसी बीच आपके क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।